मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निवेशक सम्मान समारोह में शामिल हुए। के सचिव और मेरे पड़ोसी आदरणीय पांडे जी और हमारे एनर्जेटिक और डायनेमिक मैं कहूंगा एमडी सिडको इंडस्ट्री मीणा जी और यहां पर उपस्थित सभी उद्यमी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। जहां वहां पर आप बैठे हैं, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है जो कि उद्यम को बढ़ावा दे और ऐसे लीडर्स की जिसके पास विजन हो इस इकोसिस्टम को तैयार करने का। और हम उत्तराखंड के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहां देश में नरेंद्र मोदी जैसा दूरदर्शी नेता हमको मिला है। वहीं प्रदेश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जैसा नेतृत्व हमें मिला है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल युवाओं का रोजगार पाने का नहीं, बल्कि अनेक युवाओं को रोजगार देने का एक साधन है। मोदी जी कहते थे रोजगार लेने वाले ही रोजगार देने वाले बनो, और आप सब वही काम कर रहे हैं। मुझे याद है पूर्व सरकार में यह मंत्रालय मेरे पास था और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कई फैसले लिए। आज जिस सिंगल विंडो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है जब एक संवाद कार्यक्रम होटल मधुबन में हुआ था, आप में कुछ लोग आए होंगे, उसमें थे कोई मधुबन वाले कार्यक्रम में? हाँ, कुछ लोग थे, देखा हाथ खड़े कर रहे हैं। और जो सुझाव आपने दिए थे, और जब उसके बाद मैं अपने दौरे पर हरिद्वार गया, भगवानपुर गया, उधम सिंह नगर गया, 2-3 महीने के बाद, तो मुझे लोगों ने बताया कि उसमें से अधिकांश जो हमने सुझाव दिए थे उन पर उसका इंप्लीमेंटेशन हो गया है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने अधिकारियों को निश्चित किया है कि हमारे जो उद्यमी हैं उनको अधिक से अधिक मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंतव्य को लेकर कार्य कर रही है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, कई उद्योगपति यहां पर ऐसे होंगे कि अन्य स्टेट में भी काम कर रहे होंगे। जितना अच्छा वातावरण इंडस्ट्री के लिए उत्तराखंड के अंदर है, शायद कहीं देश में कहीं नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कह रहा हूं तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो यार। है क्या है? समझे नहीं क्या ना, मैं देख रहा इसलिए कह रहा हूं। अगर मैंने कहा कहीं गलत है तो टोक दीजिएगा, क्योंकि आप ज्यादा दूर मत जाइएगा। हालांकि हम योगी जी ने भी वहां बहुत कुछ कर दिया। पहले लोग आते थे कि साहब वहां तो बिजली नहीं है, आज हमारे यहां पावर कट बिल्कुल नहीं है, और इंडस्ट्री के लिए तो विशेषकर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। मुझे कोरोना 2 की याद आती है, जब मैं मंत्री बना कोरोना 2 चल रहा था। इंडस्ट्री के लोग मेरे पास आए, कहले साहब पिछली बार कोरोना में हमारी बहुत दिक्कत आई, हमारी इंडस्ट्री बंद होने की नौबत पर आ गई। हमने सुनिश्चित किया कि कोरोना के काल में जिस व्यक्ति के पास, अपने उनियाल जी बैठे हैं पीछे, इनका फोन भी आया था मुझे, जिनके पास अपनी फैक्ट्री का आई कार्ड होगा वही उसका कोरोना का पास होगा, और कोई फैक्ट्री बंद नहीं हुई, सारी फैक्ट्रियां चलती रही। आज हमारी सरकार में 100 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। मैं भी देख रहा था, हमारे बच्चे डिमरी, बच्ची कहाँ की, क्या नाम है इसका, कीवी वाली,
नूपुर। क्योंकि मुझे याद है जब हम आंदोलन में थे, हमने आंदोलन की पीड़ा को झेला है। मैं तो 27 दिन वरी सेंट्रल जेल में रहा हूं। 2 बार पुलिस ने हाथ तोड़ दिए थे। आजकल तो पुलिस को मार देते हैं, तो मुलायम सिंह की पुलिस होती थी। तो हम कहते थे कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी को हम रोकेंगे, इस प्रदेश का विकास करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आज हमारी जवानी उस ओर चल रही है। मैंने जब कोरोना के अंदर देखा कि जो लोग हमारे बच्चे वहां से आए हैं, एक अल्मोड़ा या बागेश्वर में बिस्कुट, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो जब मैं वहां एयरपोर्ट पर था और मैंने उसको देखा, वो मडवे का बिस्किट था। जो पैकेट लिया तो उसने बताया कि साहब ये तो हमारे उत्तराखंड बागेश्वर साइड कोई एक नौजवान है, पहले कहीं काम करता था और अब उसने वहां पर अपनी वो लगाई है। ऐसे ही रुद्रप्रयाग में एक हमारा नौजवान है, उसने भी इस काम को शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, मैं तो फौजी आदमी, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो सीधी बात करता हूं। अभी जितने लोगों ने आपने बोला, आपने यहां से बोला। कोई स्क्रिप्ट लिख के दी थी क्या पांडे जी ने आपको कि ऐसा बोलना? नहीं दी थी ना। क्योंकि जो आपने महसूस किया, जो आपने देखा, उसको आपने यहां से बोला, दिल से बोला। ये इस बात का प्रतीक है कि धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या कर रही है। आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के द्वारा और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से 4 साल में 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम इस सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और इसका फायदा निश्चित ही सरकार को मिलता है। जो आपकी समस्याएं होती हैं, कहीं दिक्कत होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उसका निदान करते हैं। और अभी हाल ही में हमें अपनी नई निर्यात नीति मिली है, जिससे अगले 5 साल के अंदर 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, अगर किसी को ध्यान होगा, मधुबन के अंदर आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जितने भी आप लोग यहां पर बैठे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इंडस्ट्री लगाने यहां पर आएगा तो पवन जी से पूछेगा कि पवन जी, मैं उत्तराखंड आ रहा हूं, बताइए वहां का माहौल कैसा है, वहां के अधिकारी कैसे काम करते हैं, फाइल वाइल हिलती कि नहीं हिलती। तो आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी। तो इस अवसर पर मैं अपने सारे ब्रांड एम्बेसडरों को नमन करते हुए, अभी वो त्यागी जी बता रहे थे कि त्यागी जी ने पहले कितना इन्वेस्टमेंट किया, फिर कितना किया। क्योंकि जहां आप इंडस्ट्री लाकर अपने आप का रोजगार प्राप्त करते हैं, हजारों नौजवानों को आप रोजगार देते हैं। और एक चीज मैंने और नोट की, कोरोना के अंदर जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, उसमें भी इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने देखा आज कई जगह हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर आपने भेजे, ऑक्सीजन प्लांट आपने लगाए, राशन आपने भेजे, उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार फिर आपको विश्वास दिलाते हुए, और अभी जब मैं यूरोप टूर से लौट कर आया, मैं उधम सिंह नगर में था, तो हम शीघ्र ही एक पांडे जी के साथ बैठेंगे, अपने सेक्रेटरी को हम बैठाएंगे, हम एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से जोड़ेंगे, हॉर्टिकल्चर को इंडस्ट्री से जोड़ेंगे। अभी उधम सिंह नगर में एक फैक्ट्री है, वो पॉपकॉर्न वगैरह बनाती है शायद, हम उसको उतना मक्का नहीं दे पाते। वो कहता आप जितना मर्जी आप हमें दो, हम खपा सकते हैं। तो इसलिए हम शीघ्र ही एक मीटिंग्स अपने अधिकारियों की पांडे जी के साथ करवाऊंगा, और कि हमारा संकल्प है कि जो किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, आप और हम मिलकर उसको पूरा करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है,
जिसके लिए बार बार मोदी जी कहते हैं उसको पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आगे बढ़ रहे हैं अब, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है, आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारी इंडस्ट्री की टीम को कि सचिव इंडस्ट्री हमारे पंकज कुमार पांडे सर, आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे चीफ मिनिस्टर हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये घंटाघर देहरादून का स्मृति चिन्ह के तौर पे उनको भेंट किया जा रहा है। इसके बाद मंत्री सैनिक कल्याण एवं कृषि गणेश जोशी जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके बाद आपसे निवेदन करूंगा मिनिस्टर एमएसएमई चंदन रामदास जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और अब हम सब लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए, सोच लोकल और अप्रोच ग्लोबल का विजन लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत कीजिए। निवेशक सम्मान समारोह में इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने पहले उद्योग मंत्री के नाते भी काम किया है, अभी कृषि मंत्री के नाते काम कर रहे हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी, और हमारे आज के सम्मान समारोह जिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, उस विभाग के बारे में अपनी बहुत स्पष्ट सोच रखने वाले, जिन्होंने आप सबके सामने अपना एक छोटा कम समय में एक बड़ा दृष्टिकोण रखा, आदरणीय चंदन रामदास जी, और मंच पर विराजमान आचार्य जी, जिन्होंने, अब इनकी एक क्षेत्र की उपलब्धि हो तो मैं बताऊं, अनेकों अनेकों क्षेत्रों में कई मल्टीपल जो है काम किए हैं, योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर्बल के क्षेत्र में, अनेकों, कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं। अब तो मैं समझ रहा हूं कि सारे क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जो छूटे हैं वो भी। पूज्य आचार्य बालकिशन जी और हमारे उद्योग सचिव डॉक्टर पंकज पांडे जी, और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी उद्योग समूह से आए हुए सभी हमारे महानुभाव भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका मुख्य सेवक सदन, पहले इसका नाम था जनता दर्शन हॉल, आप में से बहुत लोग पहली बार आए होंगे, तो मैंने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया मुख्य सेवक सदन। इस मुख्य सेवक सदन में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ पर, आप सब लोगों ने जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य किए हैं, जहाँ अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, यहाँ राजस्व को बढ़ाने के लिए काम किया है, और वहीं प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश की गति में भी आपने देश की गति में भी अपना योगदान दिया है। और हम सभी लोग आज यहाँ पर आपके सम्मान के लिए एकत्र हुए हैं, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड में वास्तव में, जैसा आचार्य जी ने कहा, कि जहाँ ये योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, वहीं ये जो है अब
उद्योग की भूमि भी बन रही है और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर अब आना चाह रहे हैं। इस दौरान मैं पिछले नई सरकार के गठन होने के बाद मैं अनेकों अवसरों पर देश के विभिन्न कोनों पर गया हूं, तो वहां मुझे लोगों ने कहा कि अब आपके प्रदेश में भी माहौल जो है पॉजिटिव हो रहा है, लोग आना चाहते हैं। जैसा आचार्य जी आप तो पहले से ही मानते थे और आप लोग कर ही रहे थे, आप सब लोग भी कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों की सबकी इंडस्ट्री बहुत सालों साल से लगी हुई है। लेकिन अब नए लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। लोगों के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हुआ है और कुछ इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए बड़े लोगों ने भी हमको कहा कि चूंकि इसके पीछे हम लोगों का भी मानना है कि इंडस्ट्री चूंकि लगाने के लिए, वैसे तो आप कहीं भी लगाएंगे, अभी त्यागी जी बता रहे थे कि कभी कर्नाटका में लगा रखी है, इन्होंने अनेकों राज्यों में लगा रखी है, ऐसे आप में से सभी लोग हैं जिनके कई जगह पर भी होंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था है, शांति है, एक एटमॉस्फेयर है, भले रॉ मटेरियल किसी चीज का कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी दूर से लाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी अगर फैक्ट्री चलानी है, उद्योग चलाना है, तो सुकून कहीं मिलेगा तो वो आपके और मेरे उत्तराखंड में ही मिलेगा। पिछले जनवरी 2020 से लेकर अब तक प्रदेश में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश आया और ये बड़ी उपलब्धि मैं इसलिए कहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी इस बीच आ गई, जहाँ पूरी दुनिया के सारे कामकाज रुक गए, सारे काम ठप हो गए। उसके बावजूद भी इतना निवेश आना, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से देश को गति मिल रही है, देश को विकास मिल रहा है, देश को मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया में मिल रही है। और इधर के सालों में एक कालखंड था 2014 से पहले का कालखंड। उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण आ गया था। ऐसा लगता था कि जैसे भारत को दुनिया के देशों में एक पिछलग्गू भारत, एक दब्बू भारत, सबसे पीछे खड़ा रहने वाला भारत, ऐसी पहचान हमारी बनती जा रही थी। और आज मैं कह सकता हूं और आप सब लोग भी देख रहे हैं कि भारत की पहचान, जहां एक समरस भारत जिसमें हर वर्ग के लिए चिंता हो रही है, समर्थ भारत यानी कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हुआ भारत, और एक शक्तिशाली भारत और दुनिया के अंदर नेतृत्व करने वाले भारत के रूप में आज भारत की पहचान हो रही है, चाहे कोई क्षेत्र हो। आज निर्यात के क्षेत्र में भी हमारा ठीक प्रकार से जो है लगातार हमारा उसका आंकड़ा बढ़ रहा है। और जहां उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है। उसके कारण से हम लोग जितनी बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं, उनसे कोई अनुरोध करते हैं, तो उनका हमेशा हम लोगों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। उनकी स्वयं की भी सोच है और उत्तराखंड के हर कोने कोने को जानते हैं। देखिए, उद्योगों के लिए जहां तक मैं समझता हूं कि अच्छी कनेक्टिविटी का होना, अच्छी रेल सेवा का होना, अच्छी हवाई सेवा का होना और अच्छा एटमॉस्फेयर होना, ये सारे के सारे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। अभी रोडों के क्षेत्र में जहां बहुत तेजी से काम हो रहा है, अभी अगर देहरादून से हम दिल्ली की बात करें तो आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट ही बंद हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लाइट बंद क्यों हो जाएगी। इसलिए बंद हो जाएगी कि दिल्ली से देहरादून की दूरी, अभी एलिवेटेड जो रोड बन रही है, उस रोड के बन जाने से, आचार्य जी उसमें हरिद्वार भी आ जाएगा,
मैंने थोड़ा सा, तो मात्र 2 से 2.5 घंटे अधिकतम देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। बल्कि मैं पिछले दिनों होटल वालों की मीटिंग में गया था। वो कौन सी मीटिंग थी हमारी? निर्यातकों की, निर्यात को जो बढ़ावा देने वाले FIO वाले थे ना, FIO वालों के। तो मैंने उनसे कहा वहां पर, मैंने कहा जिसको होटल इंडस्ट्री में